गुड मॉर्निंग। आज आज मेरा बी फॉर्म सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हमें क्या क्या पढ़ना है कि बेंजीन पे रिएक्शन किसका होता है। जैसे नाइट्रेशन, अगर बेंजीन पे हम नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। फिर उसका हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन कराते तो क्या प्रोडक्ट बनता है। उसे क्या कहते हैं, इसका सल्फोनेशन कराते तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें कौन सा सबसे पहले रिएक्शन काम करता है। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन में जानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। तो जो आपका बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पाया जाता है बेंजीन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा कि आपके न्यूक्लियोफाइल से आके अटैच हो जाता है और रिएक्शन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका 3 स्टेप इसमें आते हैं। सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल अफेक्ट इन द मीडियम। पहले सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होता है अटैक विथ बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो किस पे अटैच करेगा, बेंजीन रिंग पे। दूसरा क्या होता है रिप्लेसमेंट इट्स ऑफ वन ऑफ हाइड्रोजन, जो क्या करेगा जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके क्या होगा, जैसे आपका ये बेंजीन, ठीक है, आपको पता है बेंजीन में क्या है, आपका जो बेंजीन है चारों तरफ क्या लगा है, हाइड्रोजन है। तो आगे मैं बताऊंगी 3 4 5 और ये 6। तो क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैक हो जाएगा। तो क्या होगा, दूसरा स्टेप, रिप्लेस द इट्स वन ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेस इट्स वन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब रिप्लेस करके 1 हाइड्रोजन में अटैच हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आपका, फिर क्या कह रहा है कि तीसरा क्या होता है, इंसर्ट in the place of hydrogen to give electrophile substitute product। क्या तीसरा पॉइंट बोल रहा है, इंसर्ट the electrophile and give insert the electrophile and give electrophilic substitute product। प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि आपका सबसे पहले क्या होता है रिएक्शन ऑफ बेंजीन में, कि जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन जो होता है
ये ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्ट करता है, इसी पे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। इसमें तीन तरह से, जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल आपका होता है वो बेंजीन रिंग पे आके अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच करेगा तो एक हाइड्रोजन बेंजीन का क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल इंसर्ट हो जाता है इसमें, ये हाइड्रोजन कहाँ पे, इंसर्ट द इलेक्ट्रोफाइल, क्या जो रिप्लेस होता है, इंसर्ट द इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन, जो रिप्लेस होता है हाइड्रोजन उसकी जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है आपका। तो इसका जैसे आपका एक उसके क्या कहते हैं, उससे बता देना आपको, ये उसका रिएक्शन करा के दिखा देना है कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये आपका, एक बार देख लीजिए। कैसे हो रहा है आपका, मैंने बताया कि ये क्या है, आपका बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा आपका, आपका हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो जाता है। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा तो हाइड्रोजन को क्या होगा, वहां से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल का वो है एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं, जैसे आपका ये बेंजीन है, जब इसका क्लोरीनेशन कराते हैं ElCl3 के प्रेजेंस में, तो बताएंगे तो क्या बनेगा आपका, तो हाइड्रोजन रहेगा ही, यहाँ पे Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और आपका HCl, आपका जो H और इसका Cl दोनों मिक्स होके HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, किसी भी जब बेंजीन रिंग से जो अटैच करता है तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो सबसे पहले जो आपका जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या करता है, अटैक किस पे करता है, आपके बेंजीन रिंग पे। जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, रिप्लेस होगा हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस कर जाएगा। और जब जो जो रिप्लेस वाला हाइड्रोजन होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, इंसर्ट द इलेक्ट्रोफाइल, insert the electrophile, insert the place of hydrogen, जो इंसर्ट जो हाइड्रोजन का जो प्लेस होता है वहां पे इंसर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल आके, और क्या फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इसी तरह मैंने जैसे आपका ये बेंजीन रिंग है, उसका जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच कर रहा है तो क्या हो रहा है कि आपका आपका जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच किया तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ये यहाँ पे दिख गया। ऐसे एग्जांपल में हमने बता दिया, बेंजीन रिंग है, जब इसका क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्या हो रहा है, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बना दे रहा है ये आपका क्लोरोबेंजीन, और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड तो अलग हो जाएगा। तो ये आपका वो है, इसका मैग्नीज्म भी देख लो।
मैकेनिज्म में क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया आपका, ये थ्री स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला स्टेप जो है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना है, तो सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप फर्स्ट जो है जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 आपको है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जिससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दूसरी बात क्या होगा, जिससे कि किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन। एनायन होता तो माइनस आर, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जिससे क्या होगा कि फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का। स्टेप 3 क्या होता है, एक एक स्टेप में समझाऊंगी रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, पहले आप जान दो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, इसका मैकेनिज्म का मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ। स्टेप 3 क्या है आपका, थर्ड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन of कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। मतलब कि क्या होगा कि जो आपका बनेगा, प्रोडक्ट बन गया, तो जो आपका कार्बोकेटायन का जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, लॉस, मतलब वो अलग हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। इसी को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझा रहे हैं। पहले तो हमको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। ठीक है, तो इरेज करके बता रहे हैं। फिर आपको जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो एक एक करके मैं बताऊंगी। सबसे पहले कि कौन कौन से क्लोरीनेशन में क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन में क्या हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, सब। तो सबसे पहले मैं क्या बताई, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेट कैसे हो रहा है, आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ हैं। इनको क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाएगा और आपका न्यूट्रोफाइल आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रोफाइल अलग हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल भी अलग हो गया, तो माइनस से दिखा सकते हैं, न्यूट्रोफाइल आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल केटायन भी कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल केटायन का फॉर्मेशन हो गया, जनरेशन या फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर जैसे आपका
मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे आपका जैसे ये भी इलेक्ट्रोफाइल में करना है तो Br2 को ऐसे भी लिख सकते हो Br इसको जब कन्वर्ट करो तो B पॉजिटिव और B नेगेटिव में किसके साथ, लेकिन इसके लिए एक इंटरव्यू तो चाहिए, तो क्या होगा Br FeBr3 के प्रेजेंस में होता है, FeBr3 के प्रेजेंट में होता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका Br प्लस FeBr4, ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन बन गया, ये भी कार्बोकेटायन बन गया है, ठीक है। इसी तरह आपका वो क्या कहते हैं उसका देख लो, CH3Cl प्लस AlCl3, तो क्या बन जाएगा CH3 प्लस प्लस AlCl4, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो आपका पहले फॉर्मेशन क्या जनरेशन है कार्बोकेट, सबसे पहले क्या हम करते हैं कार्बोकेटायन का जनरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होगा आपको, जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच है, कार्बोकेटायन कार्बोनाइन के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे एग्जांपल ले लो ब्रोमीन का, तो Br है FeBr3 के प्रेजेंस में क्या होगा Br प्लस FeBr4 पे माइनस हो जाएगा। जैसे आपका CH3Cl हो गया, तो ये क्या होगा AlCl3 के साथ रिएक्शन करके तो क्या बना देगा आपका CH3 कार्बोकेटायन और एनाइन फॉर्म AlCl4 कार्बोनाइन के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये जो आपका ये होता है आपका बेंजीन पे, पहले तो आप कार्बोकेटायन बना लिए, अब आप किससे रिएक्ट कराओगे, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो किस पे अटैच होगा बेंजीन रिंग पे। अब इसको बेंजीन रिंग पे अटैच करा, दूसरा स्टेप कैसे अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है हाइड्रोजन को उसके रिप्लेस करके, बताया था ना। अब रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है रेट लिमिटिंग स्टेप में आपका जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग जो है आपका क्या होगा, ये बॉन्ड जब यहाँ से हटेगा तो क्या होगा आपका, जैसे ये हटेगा तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल प्लस कार्बोकेटायन जो इलेक्ट्रोफाइल जो केटायन फॉर्म में होगा वो क्या होगा अटैक करेगा रेट लिमिटिंग स्टेप में। इसको RLS के फॉर्म भी लिख सकते हो। तो क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैच किया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक होगा तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एक अटैक हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ का बॉन्ड जैसे हटेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो आपका ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो हाइड्रोजन आपको पता ही रहता है, तो हाइड्रोजन रहेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ का बॉन्ड यहाँ का है। फिर अगर आप चाहो फिर इसको हटाओ, ये वाले बॉन्ड को भी हटा सकते हो। जब ये वाला बॉन्ड हटेगा अगर ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आपको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ का हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे अटैच होगा ही, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव,
फिर अगर इसको भी हटाना है, ये वाला भी हटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये बन जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो एक ऐसा समय आएगा जब आपका क्या होगा कि जो आपका ये स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ क्या होगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल से यहाँ का ये हट जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैच होके ये हाइड्रोजन के साथ अटैच कर लेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐसे हो जाएगा। ये जो आपका ये यहाँ का न्यूक्लियोफाइल का माइनस और ये मिलके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये हाइड्रोजन जो होता है ये क्या होगा, जाके न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, बस ये देखिए, ये जो बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब ये बॉन्ड जब यहाँ का बॉन्ड यहाँ आएगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा। फिर जब यहाँ का बॉन्ड हटे के यहाँ आएगा, यहाँ का बॉन्ड हटा, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया। फिर जब क्या हो रहा है कि जब आपका यहाँ क्या कहते हैं, ये वाला बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हटा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और ये यहाँ आ गया, ये आपका रेजोनेंस की तरह स्ट्रक्चर हो गया। और ये जब ये वाला जो है कार्बोकेटाइन फॉर्म में जो है, ये क्या हो रहा है, जो आपका ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल से अटैच कर दे रहा है, अटैच होके क्या बना दे रहा है आपका, जो आपका बेंजीन का फिर फॉर्मेशन हो जा रहा है और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जा रहा है। ये इसका रिएक्शन है। तो ये एक तरह से मैंने बताया, ये आपका रिएक्शन है, ये बहुत फास्ट होता है, ये फास्ट होता है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब कि पहले रेजोनेंस बनेगा ऐसे ऐसे करके, फिर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, ये बॉन्ड का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जब डीलोकलाइजेशन बॉन्ड का हो जा रहा है तो ये फाइनल जो रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है केटाइन फॉर्म में, तो आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है, आपके हाइड्रोजन को क्या हो रहा है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल पे माइनस है, ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है, ये क्या हो रहा है पे जाके अटैच हो जा रहा है, और क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन रिंग का एक स्टेबल फॉर्मेशन, मतलब अल्टरनेट में बेंजीन रिंग में जो क्या डबल बॉन्ड है वो लग जा रहा है और आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जा रहा है। तो ये एक तरह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। फिर मैं अब बताऊंगी, क्यों इसको बताया, इसलिए कि मुझे आपको एक एक बताना है। जैसे कि अगर हम इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल रेट लिमिटिंग स्टेप में क्या बन रहा है, फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है उसमें क्या बन रहा है। तो सबसे पहले क्या है पढ़ना आपको, रिएक्शन ऑफ बेंजीन में पहला मैं बताऊंगी टॉपिक आपका क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं, लेकिन क्लोरीनेशन वाला ये मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है। इसका जब क्लोरीनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, AlCl3 के प्रेजेंट में क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन और HCl बाहर निकल जाएगा।
मैकेनिज्म ऑफ के हिसाब से मैं आपका बता दे रही हूँ कैसे बन रहा है, ठीक है। इसमें भी 3 स्टेप होंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या बनाएंगे, सबसे पहले केटाइन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन बनेगा वही आके ना बेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मान लो हमें क्लोरिनेशन कराना है या ब्रोमिनेशन कराना है या नाइट्रेशन कराना, तो जिसको भी कराना तो सबसे पहले उसको केटाइन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब फॉर्मेशन करोगे या जनरेशन करोगे किसका, जो भी जिसको रिएक्शन कराना है उसको केटाइन फॉर्म में। जैसे हमको क्लोराइड से कराना है तो क्लोराइड का क्या है, क्लोराइड का केटाइन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कैसे करेंगे इसको बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप यही हमको बनाना है। ये कैसे आएगा क्लोरोबेंजीन वाला, ये एग्जाम में पूछेगा। तो पहला स्टेप क्या है आपका, मैकेनिज्म बता रही हूँ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में। पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए भी तो क्या होगा आपका, मैंने बताया था Cl2 को क्लोराइड को कैसे कन्वर्ट Cl और Cl फॉर्म में लिख देते हैं। इसको किसके प्रेजेंस में करेंगे, Cl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, Cl प्लस और Cl4 पे माइनस, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका सेकेंड स्टेप होता है, जो कार्बोकेटाइन बना, जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन है, केटाइन फॉर्म में बनेगा, वो क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ कार्बोकेटाइन रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन है, जो आपका बेंजीन रिंग है, जैसे ये मैंने बताया था, जो बेंजीन रिंग है ये, ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन चारों तरफ है, ये हाइड्रोजन पता ही है, इसको क्या करेगा, ये रिप्लेस करके यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच हो जाएगा, तो कैसे आ रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म में आके अटैच हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में वही है, तो क्या कर रहा है, तो आपका बेंजीन रिंग है, जो आपका ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अटैच होने क्या होगा, तो सबसे पहले जो ये आपका क्लोराइड है, क्लोराइड केटाइन फॉर्म में है, तो ये आएगा, तो ये क्या होगा, जो ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा, क्या होगा इसका रिप्लेस, जो मैंने बताया था। जैसे ये रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा आपका, ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक। ये रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोराइड अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे हेड, ठीक है। फिर आपका ऐसे हो जाएगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर क्या होगा, इसको फिर से दिखा दो वैसे ही। फिर ये वाला बॉन्ड जो होता है इधर आएगा, ऐसे भी दिखा दो पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये जब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे भी। तो ये इसमें भी क्या होगा, जब इसका बॉन्ड का डिलोकेशन होगा, मतलब यहाँ पे ये हटेगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा H और Cl। फिर क्या होगा, फिर जब आपका बॉन्ड ये तीसरा वाला हटेगा, आपका ये हो गया, ठीक है। फिर जब आपका ये हटेगा तो क्या होगा, ये आपका ये हट गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया,
ये आपका ये बना आपका यहाँ पे, ठीक है, ये बना। फिर इसका क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जब हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका ऐसे हो जाएगा। मान लो कि ये आपका ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, ये बॉन्ड बन गया, ये हटा, फिर ये ऐसे हो गया आपका, ये वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये आपका पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इस साइड में। फिर ये जब यहाँ बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐसे आ जाएगा ये वाला बॉन्ड। फिर ये क्या होगा कि लास्ट वाले में कि आपका ऐसे पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा और यह ऐसे हो जाएगा। तो आपका ये तो आपका यही रहेगा हाइड्रोजन और क्लोराइड, और ये क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। फिर एक ऐसा आएगा जब न्यूक्लियोफाइल बाहर से आके अटैच करेगा तो ये जो हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि डबल बॉन्ड आपका ये और ऐसे बेंजीन रिंग बन जाएगा और इसके साथ आपका एक बस क्लोराइड अटैच हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे ही बना दो। मतलब क्या करना आपको, सबसे पहले कि इस बॉन्ड को देखो, ये बॉन्ड जब सबसे पहले ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिप्लेस होगा ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जैसे रिप्लेस हुआ तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव आ गया। जैसे ये बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ का और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। फिर जब इसको हम हटा रहे हैं, जब इसको हम हटाएंगे ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यही हो रहा है। जब इसको हटाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे इसको हटाएंगे हम, तो यहाँ इसको हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे हट जाएगा। फिर क्या होगा कि जब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये हट जाएगा। तो ये आपका सेकेंड स्टेप होता है, ये बहुत स्लो होता है। फिर आपका फाइनल जो स्टेप आता है, थर्ड स्टेप थर्ड जो आया, उसमें क्या हो रहा है आपका, जो स्टेप थर्ड आया, जो आपका Cl4 प्लस प्लस आपका जो क्या कहते हैं H प्लस है, तो क्या बना देगा, वही जो न्यूक्लियोफाइल वाला जो बताए हैं, तो क्या बना देगा आपका आपका बन जाएगा AlCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो आपका ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म ये हो रहा है। तो ये कैसे हुआ है, सबसे पहले क्या होता है, हम फॉर्मेशन है कार्बोकेटाइन बनाते हैं। कार्बोकेटाइन के लिए क्या करेंगे कि जो क्लोराइड है वो जब AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है, CCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो आपकी बेंजीन रिंग होती है उसका रेजोनेंस, मतलब उसका जो वो क्या कहते हैं डबल बॉन्ड क्या होता है, डिलोकलाइज होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। कैसे होगा, जब कार्बोकेटाइन जब अटैच होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, आपका इधर जाए तो ये जो रिंग होती है अगर इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ से हटेगा तो जैसे यहाँ हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे उलट जाएगा। फिर इस रिंग को जब हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरे वाले पे जैसे इसको हटाएंगे तो
क्या होगा, ये जैसे ये हटेगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव माइनस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर ऐसे ही इसको जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका केटायन फॉर्म हो जाएगा। फिर ऐसा आएगा जो न्यूक्लियोफाइल में जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपका हो गया, कैसे बना ये मैंने बता दिया। अब दूसरा आता है आपका नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये तो था क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा आता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो क्लोरीनेशन को एक बार और बता दे रहे हैं, अच्छे से समझ में आए, एक बार और समझ लो। फिर नाइट्रेशन क्या है, एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो आपका क्लोराइड है, क्लोराइड कैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बना, Cl3 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, Cl प्लस प्लस और Cl4 पे माइनस, हमको चाहिए कार्बोकेटाइन Cl प्लस। ये क्या होगा, दूसरा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट में कार्बोकेटाइन बन गया। सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। जो बेंजीन रिंग है आपका, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग पे क्या होगा, ये क्लोराइड आयन अटैक कर देगा। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये आपका अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड जब ये हो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हटेगा। जैसे हटेगा तो यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हटा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आके Cl प्लस माइनस होगा तो माइनस से आकर Cl जुड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को हटाएंगे। जैसे इस वाले बॉन्ड को हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस फिर होगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये ऐसे के ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हटा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे होगा आपका वो क्या कहते हैं, ये वाला बॉन्ड हटेगा ये वाला तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल से ये वाला आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका जो ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका ये बेंजीन रिंग बन जाएगा और आपका ये न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैंने बता दिया कैसे हो रहा है, ये बेंजीन रिंग का। ठीक है, तो ये आपका था कि कैसे इस पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर रहा है और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे स्टेप। थर्ड स्टेप में मैंने बताया था जो आपका स्टेप थर्ड होगा, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो आपका H प्लस होगा ElCl3 के साथ, जो पहला ये वाला जो ये है ये वाला ये, तो इसके साथ क्या होगा, ElCl4 माइनस प्लस H प्लस आपका H प्लस है। तो ये क्या होगा, आपका माइनस के साथ Cl जुड़ जाएगा प्लस माइनस और ElCl3 माइनस हो जाएगा। तो आपका ये आपका फॉर्मिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पूरा स्टेप बन जाएगा, ElCl3 और HCl का
ठीक है, तो आपका ये हो गया क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ऐसी ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में क्या हो जाएगा, Br और क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ElCl3 की जगह पे, ElCl3 की जगह पे क्या हो जाएगा, FeBr3 हो जाएगा। फिर ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो इसका ब्रोमिनेशन का भी हो जाएगा। ये था आपका क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ये आपके सिलेबस में रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन रिएक्शन। फिर दूसरा क्या है, ऐसे ये नाइट्रेशन का भी बता दे रही हूँ। उसमें भी क्या होगा, सबसे पहले केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा होगा मैकेनिज्म रिएक्शन में नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सिंपल, जब बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड के साथ जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका नाइट्रेशन हो जाता है। तो सिंपल तो ऐसे ही हो जाएगा, बेंजीन है, बेंजीन को नाइट्रिक एसिड, जब इसको आप बेंजीन को जब इसका नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा आपका। लेकिन बना कैसे, कैसे आया, वही फिर स्टेप, पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फिर अटैक ऑफ रिप्लेस द हाइड्रोजन इन बेंजीन रिंग and attack the electrophile carbocation in benzene ring and final step जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है, वही क्या मतलब कि बेंजीन के साथ केवल आपका जो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आके अटैच हुआ, नाइट्रोजन है, NO2 ग्रुप है तो NO2 ग्रुप आके अटैच हुआ। ठीक है, तो आपका स्टेप बाय स्टेप हम बता दे रहे हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, तो इसको, इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है। दो तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, दोनों दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो आपको H2SO4 है, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। सबसे पहले वो कार्बोकेटायन, तो पहला क्या है, स्टेप पहला है, स्टेप फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, मतलब आयन मतलब Na2 प्लस, वही आके अटैच करेगा ना आपके बेंजीन रिंग में। कार्ब मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, सब्स्टिट्यूट जो आपके बेंजीन रिंग का होता है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट अलग कर दे रहा है, उसको रिप्लेस करके आके केटाइन फॉर्म में आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो उसका जो माइनस वाले चार्ज से क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव वाला, जो NO2 हो गया, आपका क्लोराइड हो गया केटाइन फॉर्म में, तो आके अटैच हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको जो आपका नाइट्रिक एसिड होगा, जो H2SO4 होगा, वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, केटाइन फॉर्म करेंगे उसको। जैसे वो इजीली था, जैसे क्लोराइड का था, क्लोरीनेशन करा रहा था, Cl2 Cl प्लस ElCl3 के साथ रिएक्शन करते, ElCl3 के साथ एक Cl माइनस वाला क्या बना रहता है, ElCl4 माइनस बना दे रहा था और क्लोराइड केटाइन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
इसी तरह आपका नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करना है। H2SO4 को हम कैसे लिख सकते हैं? OHSO, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4 को। H2SO4 और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ। तो इसको कैसे लिखते हैं? H2SO4 को हम लिख सकते हैं कैसे? आपको HOH और दो निकल गया तो क्या होगा? HSO3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? H2SO4, इसको OH और SO3H के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम नाइट्रिक एसिड को कैसे लिख सकते हैं? नाइट्रिक एसिड को कैसे लिख सकते हैं? OHNO2 क्यों ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि जो आपका क्या होगा, हमें वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देना और NO2 के फॉर्म में देना है। तो कैसे होगा ये आपका? तो क्या बना देगा आपका? H2O प्लस NO2 प्लस HSO3 SO4 माइनस HSO माइनस। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जा रहा है आपका? H2O बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, H2O आपका HSO4 ये, और यहाँ का H, यहाँ का OH क्या बना दे रहा है? वाटर। यहाँ का H, यहाँ का OH मिलकर क्या बना दे रहा है? H2O बना दे रहा है। H2O बना देगा और ये क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका? NO2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है OH माइनस और H प्लस, तो क्या बनाएगा आपका? ये OH माइनस और H प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा और आपका क्या बचेगा? HSO4 माइनस और आपका NO2 प्लस। हमें NO2 प्लस ही चाहिए नाइट्रेशन कराने के लिए। तो हम क्या नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दिया। जो आपका दूसरा स्टेप होता है, तो क्या होता है कि जो आपका बेंजीन रिंग है, तो आपका दूसरा जो बेंजीन रिंग है, मान लो मेरी ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग पे क्या होगा आपका? NO2 आके अटैक कर लेगा। मतलब NO2 आके क्या होगा? इस पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? जब इसको हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। बॉन्ड क्या होगा? हम बॉन्ड को क्या करेंगे? हटाएंगे। जब बॉन्ड को हम हटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा जैसे बताया था, और यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन और NO2 आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको इसे भी डायरेक्ट दिखाना है, इस तरह भी दिखा सकते हैं, फिर उस तरह, फिर ऐसे ही, फिर इसको हटाओ, ये वाला बॉन्ड ऐसे भी दिखा दो रेजोनेंस के फॉर्म में। ये फिर से ये वाला हटेगा तो ऐसे आएगा, ये वाला हटेगा तो क्या होगा? ये वाला अगर हम हटाते हैं, ये वाला अगर हम हटाते हैं, इसको जब हम हटाएंगे तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? HNO2 ये हो जाएगा। फिर जब हम ये क्या नाम है, ये वाला हटाते हैं, इसको हटाएंगे, इसको जब हटाएंगे तो क्या होगा आपका? यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, HNO2 हो गया। फिर क्या होगा? एक टाइम ऐसे आएगा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा? आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे NO2, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये क्या होगा? आपका हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इजिली आपको लिखना है तो रेजोनेंस की तरह भी दिखा दो डायरेक्ट। बेंजीन रिंग आप ऐसे ऐसे करके एक ही स्टेप में दिखा सकते हो कि ये रेजोनेंस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे नाइट्रोजन। इस तरह भी डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो। कैसे?
तो जो आपका ये है, जो आपका ये बना है रेजोनेंस वाला, चाहे तो इसको दिखाओ, चाहिए आपका HSO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2SO4। ये आपका क्या है, आपका ये जो स्टेप है, जो लास्ट वाला है स्टेप जो बना है, ये क्या है, RLS, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ये वाला, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हम दिखा दो यहाँ से, डायरेक्ट हमने क्या किया, इस तरह भी दिखा सकते हो। मान जो ये बेंजीन रिंग है, पहला तो नेटोनियम आयन बना, बेंजीन रिंग आपका ये है, ठीक है। बेंजीन रिंग का जो ये हटा और NO2 आके यहाँ पे अटैच हुआ, तो कैसे बनेगा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव ऐसे ऐसे करके और यहाँ पे HNO2 की तरह दिखा दें, ठीक है। फिर जो ये आता है आपका RLS, रेट लिमिटिंग, फिर आपका जो आपका ये है बना कैटायन फॉर्म में HNO2, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H आपका जो बचा है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस H प्लस, ये आपके इसे इसके साथ अटैच हो जाएगा ये H प्लस, तो क्या बना देगा आपका बेंजीन रिंग, जो आपका बेंजीन है NO2 इससे अटैच होगा और H2SO4 आपका अलग हो जाएगा। ये कब होता है, बहुत फास्ट होता है इसमें, ठीक है। तो ये चाहो तो इस तरह भी बता सकते हैं, या तो उसको बॉन्ड का ब्रेक करके बता सकते हो, तो दोनों इजी है, जो आपको सही लगे उसके थ्रू आप बता दीजिए। तो आज मैंने आपको दो चीज पढ़ाया, बहुत अच्छे से एग्जाम में हर साल पूछता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप होता है। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सबसे पहले जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा की जो इलेक्ट्रोफाइल में, दूसरा की जो आपके इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन फॉर्म में बनेगा, वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है, आपको पता है बेंजीन की स्ट्रक्चर में 6 हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है, तो जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या होगा आपका आके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच कैसे होता है, उसके लिए मैंने ये मैकेनिज्म भी बताया। फिर जो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन फॉर्म में जैसे नाइट्रेशन कराते हैं, तो उसके लिए क्या बना करेंगे, इसको नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीट कराते हैं, तो उसको नाइट्रोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहा है आप देख रहे हैं, और आपका HSO3F4 माइनस निकल जा रहा है। फिर आपका क्या हो रहा है, जब ये सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो आपका बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन रिंग है, तो आपका अल्टरनेट वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो उस पर आके आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जा रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, ये थोड़ा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, मतलब बॉन्ड का डिलोकाइजेशन हो रहा है। फिर क्या होता है, जब आपका ये बन जाता है, तो फिर इसका क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है उससे क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है और आपका नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, नाइट्रोबेंजीन और आपका सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जा रहा है। तो ये आपका नाइट्रेशन का हो गया। इसके पहले मैंने बताया था क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या हो रहा था, उसको भी कार्बोकेटायन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, जो आपका क्लोराइड है उसको AlCl3 के साथ ट्रीट करा रहे थे, तो क्या बना रहा था, कार्बोकेटायन फॉर्म, क्लोराइड कार्बोकेटायन फॉर्म में बन जा रहा था, केटायन फॉर्म में। फिर उसका AlCl4 माइनस हो जा रहा था। फिर आपका क्या हो रहा था, जो ये बना, फिर जो केटायन फॉर्म में क्लोराइड जो रह रहा था वो आपके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। जैसे ही बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो क्या होगा,
यहाँ का जो बॉन्ड होता है वो क्या करता है, ब्रेक करता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वाला चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रह जाता है। फिर क्या होता है, उसका रेट लिमिटिंग है, तो ये क्या होगा, डीलोकलाइज होगा बॉन्ड का। फिर एक ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे क्लोराइड आ जाता है। फिर आपका क्लोराइड जो होता है ElCl3 जो होता है वो उसके साथ ट्रीट करता है और आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और क्लोराइड जो निगेटिव चार्ज है वो ElCl3 के साथ ElCl4 के साथ ट्रीट करता है और ElCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो आज जो आपका वो था रिएक्शन ऑफ बेंजीन, सबसे पहले मैंने बताया इसमें रिएक्शन कैसे कैसे बेंजीन पे कहलाते हैं। पहला बताया क्लोरीनेशन, दूसरा बताया नाइट्रेशन, आगे मैं बताऊंगी सल्फोनेशन कैसे होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, जितने रिएक्शन आते हैं हेलोजिनेशन में ही सारे आते हैं। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन भी बता दिया मैंने, ब्रोमिनेशन में क्या हो रहा था। उसमें भी ब्रोमिनेशन में क्या हो रहा था कि आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन को Br2 है, उसको FeBr3 के प्रेजेंट में रिएक्शन करा रहे थे, तो वो भी सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ नाइट्रेशन हो रहा है तो नाइट्रोनियम आयन चाहिए, क्लोरीनेशन हो रहा है तो Cl प्लस चाहिए, तब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, अटैक करता है आपके बेंजीन रिंग पे, और वन हाइड्रोजन क्या करता है, बेंजीन रिंग का रिप्लेस करके अटैच हो जाता है और लास्ट में क्या बन जाता है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। तो एकदम याद रखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका बेंजीन है उसके चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तभी तो आप रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ का एक कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जा रहा है। तो जैसे इसको अटैच हुआ रिप्लेस करके, तो क्या बन जा रहा है आपका, जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे क्लोराइड ElCl, ठीक है, प्रेजेंट में तो क्या है, क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। अगर आपका यही हम H2SO4 नाइट्रेशन करा रहे हैं HNO3, तो क्या बन जा रहा है आपका, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, NO2। तो आज मैंने बताया नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन मेन टॉपिक था इसके अंदर। आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगी सल्फोनेशन कैसे करते हैं। तो आप लोग इसको पहले रिवीजन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है।